पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में जैसे जैसे मुकाबला तेज होता जा रहा है वैसे वैसे हिंसा की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। इस बार निशाने पर रहे रवि किशन, जिनके रोड शो में अचानक हंगामा मच गया। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक टकराव है या फिर चुनावी माहौल का खतरनाक संकेत। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग के बाद से अब दूसरे चरण से पहले माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है। ताजा मामला बीजेपी सांसद रवि किशन के रोड शो से सामने आया है, जहां कथित तौर पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। ये रोड शो बीजेपी उम्मीदवार उमेश राय के समर्थन में निकाला गया था। तभी कुछ लोग जुलूस के बीच घुस आए और नारेबाजी करते हुए माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। आरोप है कि उन्होंने बीजेपी के झंडे फाड़े और रोड शो को बाधित करने का प्रयास किया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान रवि किशन ने संयम बनाए रखा और अपने समर्थकों से शांत रहने की अपील की। उन्होंने साफ कहा ये उनकी हताशा का संकेत है। जब हार सामने दिखती है तो इस तरह का व्यवहार सामने आता है। बंगाल चुनाव के दौरान ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बीजेपी नेताओं और उम्मीदवारों को विरोध का और हमलों का सामना करना पड़ा है। हावड़ा में शुभेंदु अधिकारी के काफिले को रोका गया था, जबकि आसनसोल में अग्निमित्रा पाल की गाड़ी पर पथराव हुआ। इसके अलावा चुनाव के पहले चरण के दौरान कुमारगंज में बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु सरकार के साथ मारपीट की घटना भी सामने आई थी। दुर्गापुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो के बाद भी बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी। बीजेपी का आरोप है कि पहले चरण में हुए रिकॉर्ड 92.72% वोटिंग से टीएमसी घबरा गई है और इसी कारण इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। वहीं टीएमसी की ओर से इन आरोपों को खारिज किया जा रहा है। इसी बीच चुनाव आयोग ने इन घटनाओं पर रिपोर्ट तलब की है, लेकिन जमीन पर हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। दूसरे चरण में 142 सीटों पर मतदान से पहले इस तरह की घटनाएं ये संकेत दे रही हैं कि आने वाले दिनों में सियासी टकराव और तेज हो सकता है। क्या बंगाल चुनाव में बढ़ती हिंसा लोकतंत्र के लिए खतरा है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए देखते रहिए जनदर्पण न्यूज़। धन्यवाद।